दोस्तों बहुत लोगों ने मुझसे सवाल पूछा है कि भैया डर को कैसे कम करें, फियर को कैसे कंट्रोल करें। डर बहुत लगता है, चाहे वो इंसानों से हो, फेलियर से हो, सर्कमस्टांसेस से हो, मौत से हो, किसी अनजान चीज से हो जैसे भूत प्रेत है, किसी भी चीज से बहुत डर लगता है। डर पे कैसे काबू पाए, डर को कैसे कंट्रोल करें। दोस्तों कुछ सिंपल से पॉइंट्स बताऊंगा, उनको फॉलो करोगे, समझोगे तो डर अपने आप कम हो जाएगा या खत्म भी हो जाएगा। दोस्तों सबसे पहला पॉइंट है, डर का मेन कारक होता है लैक ऑफ अवेयरनेस। किसी भी चीज के बारे में कम समझ होना, कम ज्ञान होना, उसे कम जानना। अब जायज सी बात है, किसी अच्छी चीज से तो डर लगेगा नहीं। किसी भी चीज जिसका नेगेटिव आउटकम है, आपने वो नहीं भुगती है, नहीं देखी है, तो आपको उसके होने से डर लगेगा। और जहां इंसान डरता है वहां वो इनएक्टिव हो जाता है, लेस प्रोडक्टिव हो जाता है, घबरा के गलत डिसीजंस लेता है, तो अपना नुकसान कर बैठता है। तो दोस्तों सबसे पहली चीज, सबसे पहला स्टेप अपने डर को खत्म करने के लिए है ज्यादा से ज्यादा अवेयर होना, डर के कारण को समझना, उसका ज्ञान लेना, गहराइयों में जाना। जैसे लोगों को मौत का डर लगता है कि मैं मर जाऊंगा, क्या होगा, एक्सीडेंट हो गया तो, मौत आएगी तो क्या होगा, या अपनों की मौत से भी लोग बहुत डरते हैं, क्योंकि आप मौत को जानते नहीं, समझते नहीं, उसकी गहराइयों में आपने गोते लगाए नहीं। जहां जिंदगी है वहां मौत है, बिना मौत की जिंदगी कंप्लीट ही नहीं हो सकती। सोचो आज तक अगर कोई मरा ही ना होता तो क्या होती जिंदगी। सोचो अगर आप हजारों हजार साल जी रहे हो, क्या महत्व रह जाएगा जीवन का। एक पत्थर की तरह हो जाओगे। अगर ऐसे कॉन्सेप्ट्स को आप गहराई से समझने लगे जिनसे भी आपको डर लगता है, धीरे धीरे डर निकल जाएगा। उनकी अच्छाइयों का पता चलेगा कि उनकी क्या रिलेवेंस है, क्या जरूरत है, वो भी इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है लाइफ में। फेलियर्स हैं, जो इंसान एक भी बार फेल नहीं हुआ उसको इतना डर लगता है फेल हो गया तो क्या होगा, बर्बाद हो जाऊंगा, लाइफ खत्म। लेकिन जब इंसान समझता है फेलियर्स को, उनकी रेलेवेंस को, उनसे कितना सीखने को मिलता है, कितना आगे बढ़ पाते हो, स्ट्रांग बनते हो, तो इंसान उनको एक्सेप्ट कर लेता है। तो दोस्तों अगर आज आपको किसी चीज से डर लगता है, सबसे पहला स्टेप है अवेयरनेस, उसके बारे में ज्ञान लेना, उसको समझना, गहराइयों से समझना। चाहे खुद समझो, चाहे किसी ज्ञानी इंसान से ज्ञान लो, समझो, जैसे भी, लेकिन आपको उस टॉपिक को, उस मैटर को अच्छे से समझना है, अवेयर होना है। दोस्तों दूसरा पॉइंट आता है एक्सपीरियंस। जितना एक फील्ड में, एक मैटर में, एक चीज में आपको कम एक्सपीरियंस होगा और वो थोड़ा सा नेगेटिव है, उतना ही ज्यादा आप डरोगे। जैसे मैंने अभी फेलियर्स की बात की थी, जब एक इंसान कभी भी फेल नहीं हुआ होता, सक्सेस ही मिली होती है, तो वो फेलियर से बहुत डरता है। छोटे से छोटे फेलियर पे ऐसा लगेगा जैसे जीवन खत्म हो जाएगा। एक 20 मार्क के इंटरनल पेपर में अगर फेल हो गया तो स्ट्रेस में आ जाएगा, घबराहट हो जाएगी, एंग्जाइटी हो जाएगी। और दोस्तों आप एक ऐसे इंसान से पूछो जिसने अपना यूथ काट लिया है, ज्यादातर ऐसे लोग बोलेंगे कि फेलियर तो जिंदगी का एक पार्ट है, क्योंकि लाइफ कभी भी कंटिन्यूअस सक्सेस नहीं देती, फेलियर्स का सामना आगे पीछे करना ही पड़ेगा। जितने फेलियर्स का सामना करोगे उतना उनको एक्सेप्ट करोगे। हाँ फेलियर भी लाइफ का पार्ट है, हो सकता है, होना ही है, और समझोगे कि फेलियर कितने जरूरी हैं। जब फेलियर होने के बाद कुछ टाइम बीत जाता है, जो आप उससे सीखते हो, स्ट्रांग बनते हो, एक्सेप्ट करते हो, उससे डरना कम कर देते हो, तब आपको रियलाइज होता है कि फेलियर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जिन चीजों से आप डरते हो उनको एक्सपीरियंस करना बहुत जरूरी है। जितना एक्सपीरियंस करोगे उतना ही अवेयर बनोगे, उतना ही मन से डर निकलेगा, उतने ही स्ट्रांग बनोगे, अकस्टम्ड हो जाओगे, और वो फेलियर बिल्कुल एक नॉर्मल सी चीज बन जाएगा, जो लाइफ का एक नॉर्मल सा पार्ट है। तो अगर आपको किसी चीज से डर लगता है तो उससे भागो मत, उसको फेस करो, कोशिश करो, प्रयास करो कि उसको एक्सपीरियंस करो, ताकि आप उससे डरना बंद कर दो और बहुत कुछ सीख जाओ। और अगर अचानक से डर आपके सामने आ जाता है, जिस चीज से आप डरते हो,
नौकरी चले जाना, फेलियर हो जाना, किसी इंसान का मर जाना। तो जब वो डर आपके सामने आ गया है, साक्षात प्रकट हो गया है, उस समय शॉक में आने की बजाय, हाथ पैर छोड़ने की बजाय आपने ये रियलाइज करना है कि हाँ, मुझे ये फेस करना था, ये फेस करना ज़रूरी था, इसका एक्सपीरियंस होना ज़रूरी था, लाजमी था, होना ही था। और इस एक्सपीरियंस से कुछ बुरा तो ज़रूर होगा, लेकिन लाइफ के बारे में मैं बहुत कुछ सीखूंगा और अब आगे के लिए ये डर मेरे मन से कम हो जाएगा। तो जब डर आपके सामने आ रहा है, ये सामने आने के चांसेस हैं, तो उसकी पॉजिटिव साइड को भी देखो। दोस्तों, फियर्स को, डर को फेस करना एक एटीट्यूड है। या तो आप एक योद्धा की तरह स्ट्रांग बन के, सशक्त बन के, हिम्मत से अपने डरों का सामना करो, या डर जाओ, घबरा जाओ, हार मान लो, हाथ पैर छोड़ दो और अपना नुकसान कर लो। दो ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन नहीं है। मैं मानता हूं कि कुछ लोग पैदाइशी ब्रेव होते हैं, लेकिन तो भी ऐसा नहीं है कि आप इन ऑप्शंस को अपना नहीं सकते। दूसरा ऑप्शन तो आपके पास है ही, वो तो कॉमन ऑप्शन है ही, डर के अपना नुकसान कर लेना, हार जाना। क्यों ना हम पहले ऑप्शन को अपनाएं, अपने मन में अपनाएं, फैसला करें कि मैंने अपने अंदर की ज्योत को जगाना है, ज्वाला को जगाना है, किसी भी प्रकार के डर का, मुसीबतों का डट के सामना करना है। बार बार अपने आप को ये बात समझाओ, इस बात को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करो, और जब डर का सामना होगा तो आप जीत जाओगे। अब दोस्तों, जैसे किसी एक इंसान ने बहुत बड़ा फैसला लिया है, करियर को लेके लिया है, पर पेरेंट्स उसके अगेंस्ट होंगे, उनकी एक अलग विचारधारा है, ऐसे बहुत मैसेजेस आते हैं। तो बच्चे बहुत ज़्यादा डर जाते हैं कि मैं अपनी बात कैसे रखूं, अपना डिसीजन कैसे सुनाऊं। पेरेंट्स फोर्स कर रहे हैं, मैं भाव में बह रहा हूं, डर रहा हूं। या तो आप कुछ साल अपना करियर बर्बाद कर दो, मन भी नहीं लगेगा, ध्यान भी नहीं लगेगा, फेल हो जाओगे, फिर डिप्रेशन में आ जाओगे, तब छोड़ना पड़ेगा, या जिंदगी भर ऐसे ही जीते रहोगे। या अभी डट के सामना करो, पेरेंट्स को फेस करो, बदतमीजी नहीं करनी, रिस्पेक्टफुली अपनी बात कहो बिना डरे, क्योंकि आपकी लाइफ का सवाल है। आज अपनी बात कह दोगे, डांट जरूर पड़ेगी, हो सकता है गालियां पड़ जाए, लेकिन अपने फैसले के साथ खड़े रहोगे तो कम से कम जीवन भर रिग्रेट नहीं होगा, बार बार फेल नहीं होगे, हर दिन नरक की तरह नहीं बीतेगा। फर्क सिर्फ एटीट्यूड का है, मन को समझाने का है। दोस्तों, अगली बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, लाइफ को सिस्टम से जियो। आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि आप इन चीजों से डरते हो, भूत है, फेलियर है, चेंजेस हैं, किसी भी चीज से आप बहुत ज्यादा डरते हो। एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है। एक्सेप्ट ही नहीं करोगे कि मैं डरता हूं और डरते रहोगे तो कोई भला नहीं होगा। एक्सेप्ट कर लिया कि आप इस चीज से डरते हो, हां मैं डरता हूं, एक्सेप्ट करना भी नहीं डरता है, समझदारी है। उसके बाद आपने एक प्लान बनाना है। एक प्रॉब्लम आई है, एक चैलेंज आया है, उसका सलूशन निकालना है। सलूशन कैसे निकलेगा? स्टेप बाय स्टेप प्लान बना के। तो अगर आप किसी भी चीज से डरते हो, उसको अपने दिमाग पे लिख लो या कागज पे लिख लो और प्लान बनाओ कि उस चीज से कैसे बाहर निकलना है। पानी से डरते हो तो स्विमिंग सीखनी है, कम गहराई में स्विमिंग सीखनी है, धीरे धीरे अपने डर को निकालना है। बदलाव से डरते हो, इलेक्ट्रॉनिक सीखने से डरते हो, स्मार्टफोन टेक्नोलॉजी आ गई, आपकी एज ज्यादा हो गई, इस टेक्नोलॉजी को सीखने से डरते हो, तो क्या करना है? सीखना है, प्लान बनाना है कि कैसे कैसे सीखना है, धीरे धीरे सारी चीजें सीखनी है। इंटरनेट का इस्तेमाल करना, एप्स को खोलना। कंप्यूटर से डरते हो तो धीरे धीरे कंप्यूटर सीखना है, बेसिक सीखना है, उसके बाद सारी चीजें सीखनी है धीरे धीरे। और प्लान बना के धीरे धीरे सिस्टम से आगे बढ़ना है, प्रैक्टिस करनी है। और मैं गारंटी दे रहा हूं कि एक दिन वो डर निकल के भाग जाएगा, वो डर आपसे डर जाएगा। अगर आप प्लान से चलोगे, डर का सामना करोगे, डर को निकालने की कोशिश करोगे। अब दोस्तों, जैसे कंप्यूटर्स आए थे, लोग बहुत डर गए, यार ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, हम कैसे सीखेंगे, ये हमारी नौकरी खा जाएगा। कई लोगों ने प्रोएक्टिवली कंप्यूटर को सीखा, हिम्मत करी, कदम आगे बढ़ाए, धीरे धीरे सीखा। शुरू में परेशानी हुई, फिर प्रैक्टिस करी, सीख सीख के अकस्टम्ड हो गए, अडॉप्ट कर लिया और आगे बढ़ गए।
उनकी ग्रोथ भी हो गई, वैल्यू भी बढ़ गई और नौकरी भी सलामत रही, काम भी सलामत रहा। जिन लोगों ने डर के मारे नहीं सीखा, सिर्फ डर गए, हाथ पैर छोड़ दिए, मैं तो नहीं कर पाऊंगा, उनका क्या हुआ आप भी जानते हो। दोस्तों एंड में बस इतना ही बोलूंगा, बिना डर के इंसान निडर नहीं बन सकता। जब तक इंसान डरेगा नहीं, डर का सामना नहीं करेगा, उससे लड़ेगा नहीं, आगे नहीं बढ़ेगा, सीखेगा नहीं, तब तक इंसान निडर नहीं बन सकता। बहुत कम लोग होते हैं जो पैदाइशी निडर होते हैं, और बाकियों को निडर बनने के लिए डर का सामना करना पड़ता है, एटीट्यूड चेंज करना पड़ता है, प्लान करना पड़ता है, हिम्मत करनी पड़ती है। जो नहीं करेगा पीछे रह जाएगा, जो करेगा आगे बढ़ जाएगा। और मैं मानता हूं कि आप आगे बढ़ने वाले लोगों में से हो, तो डर का सामना करोगे। ऑल द बेस्ट।